कोरोना वायरस से मुतासर मजीद 36 अफराद दम तोड़ गए। पाकिस्तान में मोहलिक वायरस के बायस जाबाहक अफराद की तादाद 939 हो गई। 24 घंटों के दौरान मजीद 1841 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुल्क में 30,538 मरीज जेर इलाज हैं। अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स एबटाबाद का एक और डॉक्टर मोहलिक वायरस से मुतासर। अस्पताल में कोरोना से मुतासर डॉक्टरों की तादाद 8 हो गई। मुल्क के बड़े एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स करने का फैसला। वजीर आजम की जेर सदारत विफाकी काबीना के इजलास में आज मंजूरी दिए जाने का इम्कान। विफाकी काबीना लॉकडाउन खत्म होने के बाद की सूरत हाल का जायजा लेगी। काबीना को कौमी राब्ता कमेटी के फैसलों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। विफाकी काबीना अफगान क़यादत के दरमियान शराकत इक़्तिदार के मुआहदे का भी जायजा लेगी। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। अमरीका से PIA की तीसरी खुसूसी परवाज की लाहौर आमद। खुसूसी परवाज के जरिए न्यूयॉर्क से 252 मुसाफिर वतन वापस पहुंचे। कौमी एयरलाइन की खुसूसी परवाज जद्दा से मजीद 142 पाकिस्तानियों को लेकर फैसलाबाद पहुंची। मुसाफिरों को स्क्रीनिंग के बाद क्वारंटीन मुंतकिल कर दिया गया। टाइगर फोर्स के मामले पर सिंध और विफाक फिर आमने सामने। विफाक की हुकूमत का सिंध में टाइगर फोर्स हर हाल में मुतहर्रिक करने का फैसला। सिंध में टाइगर फोर्स का इंतजाम गवर्नर को सौंपे जाने का इम्कान। वजीर आजम इमरान खान ने भी करीबी रहनुमाओं से मशावरत कर ली। हतमी ऐलान से पहले सेक्रेटरी सिंध को मरासला भेजने का फैसला। वाज़ेह जवाब मांगा जाएगा। सिंध हुकूमत के इनकार पर गवर्नर सिंध को 2 रोज में जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। गरीब की सवारी की जुज़वी बहाली। रेलवे का कल से 30 ट्रेनें चलाने का ऐलान। बुकिंग आज से शुरू हो गई। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं वजीर आजम ने इजाज़त दे दी। हालात ठीक रहे तो 1 जून से मुकम्मल बहाल कर देंगे। मुराद अली शाह से कहता हूँ हमारे इंतजामात ठीक रखे। स्टेशनों के बाहर अपनी पुलिस भी लगा सकते हैं। सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट अवैध शाह ने कहा ट्रेन पे SOPs पर अमल दरामद नहीं हुआ और कोरोना केसेस बढ़े, जिम्मेदार शेख रशीद होंगे। वक्त फैसला है तो बहुत ज़रूरी था। ये वो टाइम है जो दुकानदारों के लिए कमाई का टाइम होता है। मुल्क भर की ताजिर बरादरी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुश। मार्केटें खोलने के फैसले का खैर मकदम। साबिक सदर कराची चैम्बर और चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप सिराज कासिम तिली ने कहा फैसला बर वक्त आया है। यही दिन होते हैं दुकानदारों की कमाई के। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है मार्केटें 5 बजे बंद की जाएं। इसमें कुछ रियायत दी जाए और 5 दिन 24 घंटे मार्केटें खुलनी चाहिए। यकीन नहीं करना चाहता आला अदलिया कोई ऐसा फैसला सुनाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ट्वीट। कहते हैं ऐसा फैसला जिससे पाकिस्तानियों की सेहत और जिंदगियों को खतरात लाहक हो। उम्मीद है आला अदालतों में फहमो फरासत को मलहूज़ खातिर रखा जाएगा। उम्मीद है मुअज़्ज़ज़ जजेस तिब्बी हक़ाइक़ को मद्देनजर रखकर फैसले सुनाएंगे। बिलावल भुट्टो की डॉक्टर्स पैरामेडिक्स के लिए दुआ। कहा आएँ कोरोना के खिलाफ अगली सफ़ों के जंगजुओं के लिए दुआ करें। हमें महफूज रखने के लिए तिब्बी अमला अपनी ज़िंदगी खतरे में डालता है। तिब्बी अमले से ऐसी बहादुरी दिलेरी की किसी को तवक्को न थी। क्या हम मेडिकल हीरोज़ की सपोर्ट के लिए सब कर रहे हैं जो करना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का मुल्क भर में शॉपिंग मॉल्स खोलने का हुक्म। कारोबारी सरगर्मियां हफ्ता इतवार को बंद करने का फैसला गैर आईनी करार देकर कालादम कर दिया। सिंध में शॉपिंग मॉल ना खोलने का क्या जवाज है? सबसे बड़े सूबे पंजाब में खुल सकते हैं तो सिंध में क्यों नहीं? चीफ जस्टिस का एडवोकेट जनरल सिंध से मुकालमा। कहा ईद पर रश हो जाता है, हफ्ते और इतवार को भी मार्केटें बंद ना कराई जाएं। आप नए कपड़े नहीं पहनना चाहते लेकिन बहुत से घराने सिर्फ ईद पर ही नए कपड़े पहनते हैं। छोटे दुकानदारों को काम से ना रोकें। आप दुकानें बंद करेंगे तो दुकानदार कोरोना के बजाय भूख से मर जाएंगे। ताजिरों से बदतमीजी करनी है ना रिश्वत लेनी है। क्या करोड़ों लोगों को रोकने के लिए गोलियां मारी जाएंगी? लगता है कराची पोर्ट पर पड़ा अरबों का सामान समंदर में फेंकना पड़ेगा। कोरोना वायरस की वजह से पूरा मुल्क बंद न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्म। अज खुद नोटिस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस का NDMA की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान। कहा लोगों को करंतना के नाम पर यरगमाल बनाया जा रहा है। अरबों रुपए कहाँ गए?
क्या मरीज को कमरे में बंद करने पर 25 लाख खर्च होते हैं? 500 अरब रुपए कोरोना के हर मरीज पर खर्च हो तो वो करोड़पति हो जाए। आप 25 अरब से क्या करंटीना के लिए करसीरुल मंजिला इमारतें तामीर कर रहे हैं? सरकारी अस्पताल में कोरोना मस्बत, निजी में मनफी आता है, जिसे दिल करता है कोरोना का मरीज करार दे दिया जाता है। जो डिसीशंस थी एनसीसी की कि जी ऑफिसेज, शॉपिंग मॉल्स, पब्लिक कॉन्ग्रीगेशंस, वेडिंग हॉल्स एंड पब्लिक गैदरिंग्स वुड रिमेन क्लोज्ड अंटिल May 31, 2020। शॉपिंग मॉल्स का तो फेडरल गवर्नमेंट ने मना किया हुआ था ना। शॉपिंग मॉल्स ना खोलने का फैसला वफाकी हुकूमत ने ही किया था। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं वफाक से कोई नाराजी नहीं है। 2 हफ्ते सख्त लॉकडाउन किया जाता तो कोरोना के ज्यादा केसेस न होते। प्रोग्राम पावर प्ले को खुसूसी इंटरव्यू, कहा शॉपिंग मॉल से मुतालिक अहकामात पर आज एनसीसी को खत लिखेंगे। सुप्रीम कोर्ट अगर मेडिकल एक्सपर्ट बुलाकर सुलह मशवरा करती तो बेहतर होता। अभी तक ट्रांसपोर्ट और ट्रेनें खोलने का फैसला नहीं किया। ट्रांसपोर्ट खोलने का मतलब है कोरोना को पूरे मुल्क में फैला दो। अवाम से अपील है घरों में बगैर जरूरत ना निकलें। पीपी रहनुमा नबील गबूल ने बताया पीपल्स पार्टी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करेगी। सिंध हुकूमत ने मजीद 32 फैक्ट्रियों को काम की इजाजत दे दी। लॉकडाउन से मुस्तस्ना सनतों की तादाद 778 हो गई। महकमा दाखिला सिंध के नोटिफिकेशन के मुताबिक बरामदी ऑर्डर्स पूरे करने के लिए फैक्ट्रीज को काम की इजाजत दी गई है। तमाम फैक्ट्रीज SOPs पर अमल करने की पाबंद होंगी। वजीर आज़म इमरान खान ने कोरोना से बेरोजगार अफराद के लिए एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम का इजरा कर दिया। वजीर आज़म का एहसास प्रोग्राम के मरकज का दौरा, इमदाद लेने वालों से मुलाकात, सानिया नश्तर की ब्रीफिंग। वजीर आज़म ने सनतकारों से गुफ्तगू में कहा कोरोना के पेश नज़र हुकूमत ने सनतों को काम जारी रखने की सहूलत दी। हमने मुआशी सरगर्मियाँ कोरोना के खिलाफ हिफाजती इकदाम में तवाज़ुन रखना है। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का वजीर आज़म कोरोना रिलीफ फंड में 2 करोड़ रुपए अतिया। कराची में आज भी गर्मी का राज रहेगा। पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। महकमा मौसमियात का शहरियों को घरों में रहने और बिला ज़रूरत बाहर ना निकलने का मशवरा। मुल्क के दीगर हिस्सों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 8,885 रुपये 45 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 8 रुपये 88 पैसे का हो गया। हेडलाइंस आपने जानी।